वेलकम स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 11। आज हम लोग स्टैटिक्स का एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें है केंद्र प्रवृत्ति की माप, है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज इसमें हम लोग जानेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नए पार्ट में धीरे धीरे चढ़ेंगे सीढ़ी पर और हम लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले जितने भी नए स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स हैं सबको वेलकम, स्वागत है मेरे चैनल में न्यू भारतीय एजुकेशन प्लस। आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कुछ समझते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। किसी समंक श्रेणी में एक ऐसी संख्या जो संपूर्ण समंकों की विशेषताओं का ज्ञान कराती है। देखिए, किसी समंक श्रेणी में एक ऐसी संख्या जो संपूर्ण समंकों की विशेषताओं का ज्ञान कराती है तथा जिसका उपयोग संपूर्ण श्रेणी में प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है, संख्यांकी माध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? माध्य कहलाती है। लेकिन हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं? हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। माध्य को केंद्र प्रवृत्ति की माप इसलिए माना जाता है क्योंकि संपूर्ण समंक श्रेणी पद माध्य के मूल्य के चारों ओर केंद्रित होती है। तो सबसे पहले जानना चाहिए था कि माध्य क्या होता है। माध्य कहो, एवरेज कहो, औसत कहो या मीन कहो, सब के सब एक ही बात है। ठीक है, अरे परीक्षा में आप लोगों का रिजल्ट आता होगा तो औसत मार्क्स आता है ना कि हाँ एवरेज कितना आया है ना, तो एवरेज का मतलब ही माध्य होता है, वही बीचों बीच होता है। और जो बीच वाले अंक होता है एक तरह से प्रतिनिधि होता है। गांव में कैसे मुखिया या शहर में विधायक होता है, उसी के चारों ओर सब घूमता है, उसी प्रकार माध्य जो है मुखिया या फिर विधायक का काम करते हैं जिसके चारों ओर घूमता है। चलिए फिर एक बार अच्छा से इसको समझ। किसी समंक श्रेणी में किसी एक संख्या, किसी समंक श्रेणी में बहुत सारे समंक श्रेणी है ना, ये देखिए बहुत सारा संख्या हम लिखे हुए हैं, इसमें से कोई एक जो मुख्य होगा, तो कौन मुख्य होगा तो अंदाजे नहीं कर सकते। जो जो अलग और संख्याओं की विशेषताओं का ज्ञान करा दे, जो बाकी संख्याओं की विशेषताओं का ज्ञान करा दे तथा जिसका उपयोग संपूर्ण श्रेणी में प्रतिनिधि के रूप में होगा, जो इसके बीचों बीच में होगा, जो इसके क्या होगा बीचों बीच में होगा, वो प्रतिनिधि करेगा इधर से भी बीच और इधर से भी बीच में, और वही कहलाएगा माध्य। और माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी संख्याएं जो है माध्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आपको पता चलेगा, धीरे धीरे स्टडी करेंगे कि इसमें माध्य के चारों ओर ही सारा, आपको ऐसे हम लोग पढ़े हैं पहले भी क्लासेस में पढ़े हैं मीन मीडियन मोड, तो मीन मीडियन मोड सारा आंसर जो है माध्य के आसपास होता है। तो हम लोग देखेंगे कि माध्य के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसलिए माना जाता है क्योंकि संपूर्ण समंक श्रेणी पद माध्य के मूल्य के चारों ओर घूमता है। जो भी आंसर होता है वो माध्य के ही आसपास घूमते रहता है, चाहे कुछ भी हो, माध्य हो, माध्यक हो या बहुलक हो। तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें तीन चीज होता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य जो होता है ना बहुत तरह का होता है, तीन तरह का चार तरह का माध्य होता है, जीएम, एएम और फिलहाल हम लोग एएम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएंगे उसके बारे में धीरे धीरे जानते हैं। एक ही बार में सारा लोड लोगे तो पढ़ने में आसानी लगेगा। इजी टेकन इजी एंड इजी स्टडी। ठीक है, आइए सबसे पहले देखेंगे कि माध्य क्या होता है। तो माध्य हम लोग समझ गए हैं, औसत होता है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, उसको उतनी संख्या से भाग कर दीजिए तो औसत निकल के आता है, या तो बीच वाली संख्या को हम लोग माध्य कहते हैं। और माध्य का मतलब क्या था? मध्य विद्यालय होता था ना सर, मिडिल स्कूल, मिडिल में कौन है? जो मिडिल में है वो बीचों बीच में है। जैसे हम कहे हैं कि ये चार लकीरें हैं, 1 2 3 4 5 लकीरें है ना, तो बीचों बीच कौन है? बीचों बीच ये संख्या है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? माध्य कहेंगे। माध्य को ही औसत कहेंगे, औसत को ही मीन कहेंगे, और हम लोग इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, माध्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पहले से भी आप लोगों को होगा और थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले माध्य के बारे में कुछ जानकारी ले आते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है माध्य में जानकारी। देखिए सबसे पहले मीन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, दोनों का डेफिनेशन एक साथ हो गया, केंद्र प्रवृत्ति का भी और माध्य का भी। तो माध्य क्या है? समंक श्रेणी में से वो है जो बीचों बीच होता है, जो बीचों बीच होता है। चलिए आगे जानते हैं, ये एक फॉर्मूला लिख लिए थे पहले ही, तो बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, ये सिग्मा का सिग्नेचर है। ये क्या है? सिग्मा का सिग्नेचर है, जिसका अर्थ होता है कुल योग। क्या होता है? कुल योग, कुल योग। इसका मतलब है टोटल, है ना, टोटल ऑफ सम, इंग्लिश में कहते हैं टोटल ऑफ सम। अब कोशिश करेंगे धीरे धीरे इंग्लिश में ही अधिकतर समझने का, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है वो इंग्लिश में ही आसान होता है, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो माध्य बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स कहो और बाई एन, है ना, अपॉन एन, श्रेणी की कुल पदों का योग बटे श्रेणी की कुल पदों की संख्या। ये हम लोग पहले भी बना चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा बढ़िया से जानते हैं। देखिए अब जो पढ़े पहले वो अलग था, अब जो पढ़ेंगे वो डिफरेंट है, क्योंकि अब जो हमको पढ़ना है वो टोटली A to Z पढ़ना, मतलब कहीं कुछ छूट ना जाए। इतना पढ़ो, इतना जानकारी हो ना कि भारत या विदेश का कहीं भी कोना में चले जाओ तो तेरा जानकारी उससे बराबर मिल जाना चाहिए। चलिए आइए जानते हैं, किसी भी स्टडी को पढ़ेंगे जैसे
मीडियन, मोड कुछ भी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसका 3 प्रारूप होगा। एक होगा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस, कोई भी अब तक हम लोग जो भी पढ़ते आ रहे हैं ऐसे नाम कह के नहीं पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। क्या पढ़ेंगे? इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग माध्य सीखेंगे, फिर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में सीखेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में। एक दिन में तो होगा नहीं, आप लोगों को आज पार्ट 1 होगा, कल पार्ट 2 क्लास में आपको इसको कंप्लीट करा दिए। तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है बार एक्स, मतलब मीन कहो, एवरेज कहो या माध्य कहो या माध्य कहो, सारा बात एक ही है। मीन बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लिखे हुए 6 2 7 3 4 3 5 10 का क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। चलिए हम लोग फटाफट माध्य को ज्ञात करते हैं। क्या है कि क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए हैं, खाली आंसर हम लोग को बनाते जाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखे थे फॉर्मूला? हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, श्रेणी के कुल पदों का योग या श्रेणी के कुल पदों की संख्या, या तो ये फॉर्मूला तो हम लोग के पास है ये सिग्मा x बाय n। तो सिग्मा x कितना होता है, जोड़ते हैं, है ना। देखिए सिग्मा x का मतलब है सबको जोड़ते जाना, 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 अपॉन कितना है, जोड़ लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर्स कितने हैं? 8 से। एक बार और फिर से मिला लेते हैं, ऊपर में भी 8 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए मिल गया। तो सबको जोड़ा जाए तो कितना होता है? 6 और 2 8, 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 5 30, 30 और 10 कितना हो गया? 40, 40/8 कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40। तो ये हो गया हम लोग का क्या? मीन। ये क्या हो गया? मीन। ये हम लोग का है माध्य। कितना माध्य है? 5 है। हम लोग थोड़ा देर पहले ही जाने थे कि जिसके बीचों बीच होगा और सबका विशेषता बता दे। तो 5 एक ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं के बीचों बीच आती है, जो आगे और पीछे दोनों की विशेषताओं को बतलाता है, वही माध्य कहलाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि माध्य किसे कहते हैं। माध्य बनाना बहुत आसान है, कोई भी नंबर होगा उसको जोड़ दीजिए, उतना संख्या से इसको भाग कर दीजिए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं माध्य। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है शॉर्टकट मेथड से। किससे बनाना है? शॉर्टकट मेथड से। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। तो शॉर्टकट मेथड से बनाने के लिए क्या करते हैं? इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बार फिर से ये क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया जाए। कितना है? 6 है, 2 है, 7 है, 3 है, 4 है, 3 है और कितना है? 5 है। ये हमारे पास सवाल है, ये क्वेश्चन है। शॉर्टकट क्या चलेगा हम लोग के पास? शॉर्ट कट मेथड। ये था हम लोग का सिंपल मेथड कहो या जिसको डायरेक्ट मेथड कहो। इसको क्या कहो? डायरेक्ट मेथड। क्या है ये? डायरेक्ट मेथड। अरे मेथड बहुत सारा है, कोई फायदा नहीं। देखो क्या है ना कि अब आप लोग बड़े हो गए, तो बड़े हो गए तो सारा मेथड सीखना होगा। शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे? इसी नंबर को एक बार सीरियली लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। पहले कौन है? 2 है, फिर 3 है और 2 3, फिर क्या है? 4 है। 4 और है क्या? नहीं है, नहीं 3 तो 2 है। तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है और एक नंबर छूट गया है, वो क्या है? 10 है। कुल मिला के अब इसमें से किसी एक को ए मान लेते हैं। किसी एक को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग किसी एक संख्या को हम लोग क्या ले ले? ए ले लेते हैं, ए मान लेते हैं। किसी को एक को ए मान ले। चलिए किसी एक को ले लेते हैं हम लोग, 4 को ले लेते हैं कि ये क्या है? ए है। ये क्या है? ए है। और हम लोग को यहाँ पे निकालना है dx। क्या निकालना है? dx इक्वल टू होगा x माइनस ए। क्या होगा? x माइनस ए। तो x माइनस ए करते जाएंगे, x ये है और a हम लोग के पास रखा हुआ है, तो हम लोग माइनस करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 में से 4 घटाएंगे, है ना। 2 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? -2। 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। 3 में से 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? -1 और 4 में 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0। 4 में नहीं है, 5 है ना जी। 5 में 4 को घटाया जाए कितना हो जाएगा? 1। 6 में से 4 को घटाया जाए हो जाएगा कितना? 2। 7 में से 4 को घटाया जाए तो हो जाएगा कितना? 3 और 7 में से 4 को घटाया जाए, 7 में 10 है ना,
10 में से 4 को घटाया जाए तो कितना आ जाएगा 6। इसको जोड़ लिया जाए और लिख दिया जाए सिग्मा dx। कितना है सिग्मा dx है। कितना है तो मिला लेते हैं 2 1 3 और 1 4 -4 में है और प्लस में कितना है 6 3 9 10 11 और 1 12 प्लस 12 में है तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास +8 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है +8 आ जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका फॉर्मूला लगाएंगे बार x इक्वल टू ऐसा लिखेंगे a प्लस सिग्मा dx बाय n। सिग्मा dx बाय n a कितना है तो देखो कितना है 4 है। कितना है 4 है प्लस सिग्मा dx कितना है 8 है और n इक्वल टू कितना था नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 था। ठीक है तो कितना आ गया 4 8 को 8 से डिवाइड कर दिया कितना हो गया 1 4 और 1 प्लस कितना 5 आंसर हो गया ना। देखिए पहले भी कितना आंसर था 5 था यहाँ भी और 5 था यहाँ भी। आप चाहे शॉर्टकट बनाओ या कुछ भी बनाओ तो बनेगा यही। एक बार और इसको ध्यान से देख लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट में क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सीधे उतार लेते हैं, बनाने में आसान लगेगा इसीलिए। तो हम लोग 2 3 3 4 5 6 7 10 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक को a मान लेंगे। क्या मान लेंगे a, जिसको a मानेंगे उससे घटा देंगे x को। ठीक है तो dx इक्वल टू x माइनस a। तो 2 से घटा दिए 4 को कितना हो जाएगा -2। 3 को घटा दिए 4 से तो हो गया -1। 3 को घटा दिए 4 से तो आ गया -1। 4 को 4 से घटाए 0। 5 को 4 से घटाए 1। 6 को 4 से घटाए 2। 7 को 4 से घटाए 3। 10 को 4 से घटाए 6। पहले माइनस लगा देते थे 2 1 3 और 1 4 तो -4 पहले लिख लिया। 1 2 3 3 6 और 6 12 तो प्लस वाले को अलग लिख लिए। +12 में से -4 जाएगा तो कितना बचता है +8। फॉर्मूला क्या है तो फॉर्मूला आसान है बार x इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बाय n। तो a का वैल्यू कितना लिए थे 4 लिए थे 4। सिग्मा dx कितना है 8 और टोटल ऑफ नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 तो टोटल ऑफ नंबर से डिवाइड कर दिए 8 से तो 4 + 1 5 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे क्लास हम लोग इसको शुरू करेंगे यहीं से कंटिन्यूअस सीरीज से शुरू करेंगे और आपको धीरे धीरे आगे लेते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों को। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।